तो चलिए हम लोग आ गए हैं बच्चे। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग आ गए ऑनलाइन टेस्ट 3 के लिए, क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज के लिए। तो सभी बच्चे आ गए हैं ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। कई महीने से ऑनलाइन टेस्ट रुक गया था, अब ऑनलाइन टेस्ट फिर से होगा। संडे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे ऑनलाइन टेस्ट 3। ऑनलाइन टेस्ट का 2 वीडियोस पहले भी अपलोड हो गया था, ऑनलाइन टेस्ट 1, ऑनलाइन टेस्ट 2। तो ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गया है क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज के लिए। और सभी बच्चों को हम टाइम दिखाना चाहेंगे। टाइम हो रहे हैं 7:49 हो रहा है। 5-10 सेकंड में 7:50 हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी बताएंगे, एक मिनट में एक आंसर बताते जाएंगे। और कोई भी कैलकुलेटर को यूज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा कैलकुलेटर को यूज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया, 7:50 हो गया है, सभी बच्चों को दिख रहा है घड़ी पे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन टेस्ट लेना। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। A:B = दिया हुआ है 2:3। A:B 2:3 दिया है। B:C दिया हुआ है 2:3। फाइंड करना है आपको A:B:C। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे। टाइम अच्छा, जो भी बच्चे जो है क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा तो पीछे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा उसी को बनाते चलेंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 4:6:9 A:B:C का वैल्यू, A:B:C का वैल्यू क्या आया? 2:3, फिर 2:3, तो 2 to 4 is 2 2 3 6 और 3 3 9, 4 6 9 जिसका आया है सही का जवाब 4:6:9। सबसे पहला आंसर आया 4:6:9। कमेंट में आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला आंसर आया है अभिनव यादव का, सबसे पहला आंसर आया अभिनव यादव। क्वेश्चन नंबर 2, आप ये बताओ, आप जल्दी से ये बताओ कि और क्या टॉपिक था। हाँ, बॉयज यदि दिया हुआ है 1000, बॉयज दिया है 1000, गर्ल्स दिया हुआ है 1500। रेशियो बताओ, रेशियो आपको बताना है। गर्ल्स इज टू बॉयज का, गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो बताएंगे सभी बच्चे। गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो बताइए, जल्दी से बताएंगे। कौन जल्दी से बता रहा है, जल्दी बताओ। गर्ल्स इज टू बताएं, कोई भी कॉपी में नहीं लिखना है, रफ जल्दी से लिखते जाओ। 2:2 गलत, 2:2 गलत, जल्दी बताएंगे। बॉयज और गर्ल का रेशियो सही है। 2:3 जो भी बच्चे बता रहे हैं गलत जवाब, 2:3 गलत जवाब है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 2:3 जो है गलत जवाब है, 2:3 गलत जवाब, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर। सभी का आंसर रॉन्ग आ रहा है। गर्ल्स इज टू बॉय पूछा हुआ है, गर्ल्स इज टू बॉय पूछा हुआ है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। गर्ल्स इज टू बॉयज पूछा हुआ है क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ, जल्दी बनाएंगे। सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। 3:2 सही है, क्योंकि गर्ल्स कितना है 1500 है और बॉयज कितना है 1000 है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 1500 डिवाइडेड बाय 1000, ये 0 0, ये 0 0 कटा, 5 3 जा 5 2 जा, 3/2 मतलब 3:2 आंसर आया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। अच्छा ये बताएंगे कि आप लोड नहीं, ये बताइए कि जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट इज मेड अप ऑफ विच स्टोन, नेचुरल मैग्नेट इज मेड अप ऑफ विच स्टोन। चलो जल्दी से बताओ, नेचुरल मैग्नेट किस स्टोन का बना होता है? नेचुरल मैग्नेट किस स्टोन का बना है, जल्दी से बताओ। नेचुरल मैग्नेट किस स्टोन का बना है? कोल का, गलत जवाब। नेचुरल मैग्नेट किस स्टोन का बना है, गलत जवाब है। जल्दी से बताएंगे नेचुरल मैग्नेट किस स्टोन का बना है, जल्दी से। मैग्नेटाइट सही है। लोड स्टोन और सही है, मैग्नेटाइट सही लिखा है ये बच्चा जो भी है, ठीक है। चलिए हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप ये बताइए हमको इसका आंसर। ये आपको ऑनलाइन में पढ़ाया 127 × 127 × 127
प्लस प्लस 73 इंटू 73 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 127 माइनस 127 इंटू 73 प्लस 73 इंटू 73। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ। सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे इसको, जल्दी से, बहुत जल्दी से बताएंगे। हो गया है? वन 190 कितना बता रहे हैं? 200, 199। सोच लो फिर से, जल्दी से बताओ। चलिए इसका आंसर क्या है? क्या फॉर्मूला था याद है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए बी। और यहां पर क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या होगा? ए यहां पर क्या दिया हुआ है? नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे यहां पर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा खत्म हो गया, ए प्लस बी हो गया। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी का ये ए है और ये बी है। 127 प्लस 73 इज इक्वल टू 200 आ गया सही आंसर। और यहाँ पर 200 सबसे पहला आंसर आया था, सबसे पहला आंसर आया था अथर्व का 200 आया है। 200 ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। टू 200 आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताना है एसआई यूनिट। चलिए एसआई यूनिट बताइए तो स्पीड, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड बताओ। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड जल्दी से बताओ कितना होता है? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? और बच्चे लग रहा है ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे रहे हैं। जितने भी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे फट से। कितना आंसर आएगा इसका? एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, हाँ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट का क्या होगा? मीटर पर सेकंड। सबसे पहला आप ही का आंसर आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन आपको साइंस से फिर से हम पूछ रहे हैं। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? चलो जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? एमीमीटर। सही बताओ, सबसे पहला आंसर आया है रुद्र के यहां से। क्या आया है? एमीमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे जल्दी से। चलो फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट बोलो। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? जल्दी से बताओ। फोर्स का एसआई यूनिट जल्दी से बताएंगे, कोई भी बच्चा जल्दी से बताएंगे। फोर्स का एसआई यूनिट युग, युग आ गया, बहुत दिन बाद आया। वो कैसे है युग? युग जायसवाल भी आ गया, देखो बहुत दिन बाद आया। न्यूटन, सबसे पहला रुद्र के यहां से आंसर आया है। एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो क्या है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। और ये हमको आप बताइए कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 20 कौन से एलिमेंट का होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 कौन से एलिमेंट का होता है? एलिमेंट का नाम क्या है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है? कैल्शियम। सही बताए हो, रुद्र के यहां से फिर आंसर आया कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यह बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 281। ये कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? इसमें इस एलिमेंट का नाम बताना है। 281 कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे। युग सही बताओ। कैल्शियम, हाँ सोडियम। रुद्र के यहां से फिर आंसर आया सोडियम।
हमको लग रहा है कि श्रेया बगल में बैठी है, रुद्र के बगल में या अंश के बगल में श्रेया बैठी है, इसलिए इतना जल्दी जल्दी आंसर बता दे रही है। ठीक है, सोडियम आंसर, इन्हें सोडियम का सिंबल होता है, इन्हें श्रेया बैठी है इसलिए जल्दी बता रही है ना। चलिए हो गया, चलो खुद से बता रहे, बहुत अच्छी बात है। 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बढ़ जाएंगे और आप टाइम देखो 7:59, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देखो हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और ये अब देखेंगे हम लोग आगे बढ़ के। अच्छा हाँ, ये बताओ कि CnH2n प्लस CnH2n किसका फॉर्मूला है? एल्केन का है, एल्कीन का है, एल्काइल का है या एल्काइन का है? बताओ किसका फॉर्मूला है? CnH2n किसका फॉर्मूला इन चारों में से? जल्दी बताओ, CnH2n किसका फॉर्मूला इन चारों में से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन कौन सा है? एल्काइन, एल्काइल, क्या क्या लिख रहे हैं? एल्केन, एल्काइल, सब उल्टा सीधा लिख रहे हो। ठीक से बताओ जल्दी से। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया, इसमें जितने भी बच्चे आंसर दिए अभी तक सही आंसर नहीं आया किसी का। एल्कीन, आयुषी जायसवाल, एल्कीन का स्पेलिंग चेक करो। एल्कीन का ये फॉर्मूला है, एल्कीन का ये सही है। एल्कीन, ये फॉर्मूला किसका है? एल्कीन का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जल्दी से 11 में ये बताओ कि ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किस चीज का है? चलो बताओ, ये फॉर्मूला जो है कौन से चीज का है? चलो ऑप्शन हम तुमको दे दे रहे हैं, ईथेन, मीथेन और प्रोपेन। चलो जल्दी से बताओ कि ये फॉर्मूला किस चीज का है? ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, जल्दी बताओ। मीथेन का है, सही बताओ। ये फॉर्मूला किस चीज का है? मीथेन का है। ये दोनों गलत है, ये सही है। मीथेन, ये मीथेन का फॉर्मूला है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। चलिए 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पे बढ़ते हैं। सबसे पहला आंसर आया था इसका, मीथेन का आंसर आया है रुद्र के पास से। ठीक है, रुद्र सबसे पहले, रुद्र और अंश के यहां से आया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या देखा जाए? हाँ चलो ये बताओ, ये स्ट्रक्चर क्या चीज का है? जल्दी से बताओ, ये स्ट्रक्चर क्या चीज का है? ये स्ट्रक्चर क्या चीज का है? जल्दी बताओ, ये स्ट्रक्चर क्या चीज का है? चलो अब जल्दी से बताओ क्या चीज का स्ट्रक्चर है? पेंटागन नहीं, हेक्सागन। ये स्ट्रक्चर क्या चीज का है? कार्बन कंपाउंड से। हेक्सागन किसका स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागन किसका? चलो ऑप्शन तुमको दे देते हैं हम। ऑप्शन में ये दे देते हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकमिनिस्टर फुलरेंस है। बकमिनिस्टर फुलरेंस। चलो बताओ किसका और कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें? RENC। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरेंस। चलो बताओ इसमें से किसमें से कौन सा तीनों में से बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? ग्रेफाइट सबसे पहला आंसर आया है, ग्रेफाइट आया है आंसर। MD उमर सही बोले हो, MD उमर। गुलाब बोले भैया सही आंसर बताएं। ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड का होता है। 1 2 3 4 डायमंड का स्ट्रक्चर था, ये हम बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी जल्दी बच्चे कमेंट करेंगे। कितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं? अभी जल्दी से कमेंट करेंगे प्रेजेंट सर लिख के। जितने भी बच्चे क्लासेस में ज्वाइन हैं, प्रेजेंट सर लिख के जल्दी से आप कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बहुत जल्दी कमेंट करेंगे सभी बच्चे, तभी अभी आगे पढ़ाया जाएगा। जल्दी से कमेंट करो, बहुत जल्दी। हो गया? कमेंट हो गया? आगे पढ़ाएं, आगे टेस्ट लें, आगे टेस्ट लिया जाए। चलो आगे टेस्ट लेना शुरू करते हैं। अब ये बताओ तुम लोग, ये बताओ चलो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कौन बड़ा होता है? विच इज ग्रेटर?
विच इज ग्रेटर, विच फ्रिक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रिक्शन इज, चलो बताओ ग्रेटर, कौन सा फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर है, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? जल्दी से बताओ कौन सा फ्रिक्शन बड़ा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सबसे पहला आंसर आया है रुद्र और अंश के यहाँ से। सबसे बड़ा फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ेंगे तो आ जाएंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछ लें। अच्छा ये बताओ, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑप्शन दे रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलम, -18, ठीक है, और 1.6 इंटू 10⁻+19 कूलम और 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। रुद्र फिर सही बता रहा है। हम जरूर बता रहे हैं कि श्रेया बैठी है बगल में, ऐसा बता ही नहीं सकता वो। 10⁻−19 कूलम, श्रेया बगल में बैठी है इसलिए बता दे रही है तुरंत, ठीक है। चलो अच्छी बात है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये सही है, बाकी तीनों गलत है, ठीक। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बताओ, चलो अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मैथ्स मैजिक से आ जाते हैं, मैथ्स मैजिक से आ जाएंगे। अब ये बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश प्लस 100 तक ऐड करेंगे कितना आएगा? 100 तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 100 तक ऐड करेंगे, जल्दी से बताएंगे कितना आएगा? चलिए 50-50, सबसे पहले अच्छा का आंसर आया 50-50। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आप हमको ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 में ये बताओ, 125 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 125 का मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ, जल्दी से बताएंगे। 125, युग सही बताया, 50-50 युग लग रहा है। वीडियोस देखते हो तुम हमारा? युग आप कमेंट करिए, वीडियोस आप देख रहे हैं लग रहा है। हमारा वीडियोस बाद में, मान लो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हो लेकिन बाद में देखते हो, चलो अच्छी बात है, जल्दी से कमेंट करेंगे। 15625 सही बताया हो, आप का आंसर है 5 5 25, ये हो गया 13 13 12 या 156 15625। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग आ जाएंगे। अब ये बताओ कि 1728 इंटू 25 का मल्टीप्लाई बताओ, ट्रिक से 1728 का 1728 का जल्दी से बताओ। 1728 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ट्रिक से बताएंगे, जल्दी से बताओ। देखो कौन बताता है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताएंगे, बहुत जल्दी। 43200 43200 सही बात है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 4 16 3200 खत्म। सबसे पहला आंसर आया है 43200 सबसे पहला आया प्रदीप गुप्ता, फिर रुद्रांश। चलो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखते हैं। नेक्स्ट चलो ये बताओ कि 1 + 4 + 9 + 16 प्लस डैश प्लस 100 तक का बताओ, प्लस बताओ कितना आएगा? 1 + 4 + 9 + 16 प्लस डैश 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 प्लस 100 तक का सम बताओ कितना आएगा? जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी बताएंगे, बहुत जल्दी बताइए, बहुत जल्दी। टाइमिंग देखो होता जा रहा है, 8:08 हो गया है और अभी 18 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हम लोग, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या आएगा? इसमें क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस डैश प्लस 10 का स्क्वायर। क्या करना है? फॉर्मूला n/6 n + 1 और 2n + 1 बैठा दीजिए। तो 10/6 ये हो गया 10 + 1 11 और 10 2 20 + 1 21 हो गया। अब इसको खत्म करेंगे, 5 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 7, तो ये आ गया 385 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर आया 385। किसी भी बच्चे का आंसर अभी तक सही नहीं आया था इसका, 385 सभी बच्चों का आंसर गलत आया है। 385 इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच जाएंगे। अब हम लोग तुरंत उड़ के पहुंचेंगे 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए आप जल्दी से बताइए आप हमको। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बताइए कि यहाँ पर दिया है सॉल्यूट और यहाँ पर डैश इज इक्वल टू सॉल्यूशन। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा डैश में, डैश में जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यहाँ पर डैश में क्या होगा। योग सही बताओ 385 और बाकी लोग फिर बाद में बताएं 385 होगा इसके पहले वाले का आंसर। इसका बताओ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सही बोले हो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, जिसको हम लोग रूल बताए थे 6 प्लस, याद है ये वाला रूल 6 7 8 रूल याद है, हम आप लोग को ट्रिक्स में बताए थे 6 7 8 रूल, 6 7 8 रूल। ठीक है, हो गया, हो गया। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 में आप हमको ट्रिक से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आप बताएंगे आप हमको, एक मिनट कहां गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 में आप बताइए हमको कि 1728 इसका क्यूब रूट कितना होगा। 1728 का क्यूब रूट बताओ, 1728 का क्यूब रूट बताएंगे इसमें और इसको बताएंगे 2025 का स्क्वायर रूट। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्यूब रूट और इसका स्क्वायर रूट। हाँ 12 सही आया है, 12 अभिनव यादव सही बता रहे हो, इसका आंसर 12 आएगा। इसका स्क्वायर रूट बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ। हम आप लोग को ट्रिक अभी अपलोड किए थे कुछ दिन पहले ही। क्यूब रूट इसका आ गया 12 और उसका स्क्वायर रूट जल्दी बताएंगे। स्क्वायर रूट 45 सही बोले हो, 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45। चलिए 45 और वही सही आया है। पिंकी शर्मा मतलब ये शर्मा जी के यहाँ से आया, चलिए यही भी सही था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंच जाएंगे हम लोग तुरंत। क्वेश्चन नंबर 21 में चलिए 1728 का आप 125 से मल्टीप्लाई करके बताइए। 1728 का 125 से मल्टीप्लाई करके ट्रिक से जल्दी बताओ। 1728 का 125 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ। 1728 का 125 से मल्टीप्लाई करना है। 43200 43200 आएगा, 44200 क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। देखो 1728 को हम बोले तो 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 432, अभी जो आएगा उसमें तुम 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 0 15 1 16 कैरी 1 20 21 और उसके बाद 00, ये आंसर आएगा 21600 21600 216। हाँ सही बताया, ये 21600 रुद्र के यहाँ से पहले अभिनव यादव 21600 सबसे पहला आंसर आया था। अंशिका का सबसे पहला आंसर आया था 21600। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सभी बच्चे थोड़ा जल्दी दिमाग लगा के आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच जाए तो अच्छा ये बताओ कि मान लो 720 हो रहा है क्लॉक में, 720 क्लॉक में हो रहा है तो मिरर पे कितना टाइम होगा, जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी से बताओ कमेंट में कितना होगा। चलो आफिया का पहले आंसर आया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन भी हमको बताना है, मेरे कमेंट में ना पहले अंशिका दिखा रहा था, चलो कोई बात नहीं, उसके बाद तुम्हारा आया, अच्छी बात है। 440, चलो बहुत अच्छी बात है। 720 हुआ है, 12 में से माइनस कर लो, 12 में से माइनस कर लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 60 बैठा देंगे, यहाँ 11 बैठा देंगे, 440 होगा मिरर में। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23, चलो ये बताओ हमको 45 नहीं क्या था, हाँ चलो ये बताओ x पावर 99 प्लस 1 अपॉन x पावर 99 का वैल्यू दिया हुआ है 13, फाइंड करना है x पावर 99 माइनस 1 अपॉन x पावर 99 का वैल्यू क्या होगा। इसका चलो ऑप्शन दे देते हैं, 169 अंडर रूट, 164 अंडर रूट, 165 अंडर रूट और 161 अंडर रूट। बताओ कौन सा सही होगा, बताओ चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यदि कोई भी बच्चे ट्रिक्स देखे होगे तो बता दोगे तुम लोग, क्योंकि हम जब ट्रिक्स अपलोड करते हैं तो तुम लोग सिर्फ देखते नहीं हो, और वही गलत है, 169 रॉन्ग है। तुम लोग ट्रिक्स जो है ना वो समझते नहीं हो ना, सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है तुम लोग का।
ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये सब गलत है, क्योंकि इसका रूल हम क्या बताए थे कि 13 था, यहाँ माइनस है, तो 13 का स्क्वायर होगा 169, ठीक है 169 होगा, ये बताए थे रूल। देखो ये रूल हम आप लोग ट्रिक्स में बताए थे, मैथ्स मैजिक का ट्रिक नंबर है ये, मैथ्स मैजिक का ट्रिक नंबर 33 है, मैथ्स मैजिक का ट्रिक नंबर 33 है ये, ठीक है। हैशटैग 33 में देखो दिया हुआ हैशटैग 33, मैथ्स मैजिक का हैशटैग 33 में ये बताया तो 13 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 165 अंडर रूट हो गया। बोले थे यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस कर देना, और प्लस रहेगा तब भी माइनस करना, और इसका स्क्वायर निकाल के 2 का स्क्वायर माइनस कर देना, ठीक है। ये ट्रिक था, हो गया, हो गया। सबसे पहला आंसर आया था इस क्वेश्चन का आफिया का 165 अंडर रूट। चलिए हो गया। कौन सा क्वेश्चन था? 23, क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आज हम लोग पूछने जा रहे हैं, क्या है क्वेश्चन? चलो हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी तो पढ़ाए हैं, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। अच्छा, मैच द फॉलोइंग करना है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको, मैच द फॉलोइंग जी, ये मैच द फॉलोइंग, रुक जाओ पूरा क्वेश्चन लिखने दो। 0 डिग्री और tan 30 डिग्री, ठीक। इसका ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं 1 और यहां पर √1/√3 और √3/2। चलो मैच द फॉलोइंग बताओ, कौन सा सही है इसमें, कौन सा सही है? सीक्वेंस लगाओ, ये पहले ए है, ये बी है, सी है, सही सीक्वेंस बताओ क्या होगा, सही सीक्वेंस बताओ जल्दी से, क्या होगा जल्दी से, सही सीक्वेंस, जल्दी से सही सीक्वेंस बताओ, सही सीक्वेंस बताएंगे। cos 0 1 सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब आपको इस तरह से बताना है, ठीक है। सीक्वेंस मतलब क्या है कि 60 जो है, ये 60 का क्या होता है, cos 60 का, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, मतलब पहले c होगा, ठीक। उसके बाद cos 0 का वैल्यू होता है 1, फिर होगा a, फिर होगा tan 30 का वैल्यू 1/√3 मतलब b। तो CAB इज करेक्ट आंसर, CAB ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है CAB। जो भी बच्चे हम सीक्वेंस पूछ रहे हैं, आप सीक्वेंस में हमको बताओ CAB, ठीक है। चलिए हो गया है, जो भी बच्चे सही बताए हैं अच्छी बात है। क्वेश्चंस को पढ़ो और ये समझो कि क्या पूछा जा रहा है, सीक्वेंस। आप पार्ट बाय पार्ट सब बच्चे सही बता रहे हो, जैसे कोई बता रहा sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 0 का 1, tan 30 का 1/√3। आप सीक्वेंस हम पूछ रहे हैं CAB इज द करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पूछने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का आपको ये वैल्यू बताना है। चलिए 8 + 2√15 इसका स्क्वायर रूट बताइए। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, √5 + √3, दूसरा नंबर √4 + √2, तीसरा √6 + √1 और फोर्थ नंबर √2 + √3। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर, सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकंड कौन सा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ये वाला, ये ऑप्शन सही है, फर्स्ट का ये ऑप्शन होगा ये। क्यों? क्योंकि इसका रूल ये होता है, 8 को क्या लिख सकते हैं 5 + 3, 8 को लिखा जा सकता है 5 + 3 और यहाँ पर अंडर रूट डाल सकते हैं और +2 × √5 × √3 और ये पूरा अंडर रूट को लिखेंगे √3 + √5 + √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² + 2ab का फॉर्मूला होता है a + b होल स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब निकालेंगे तो बताएंगे। ये हो गया ट्रिक, ये आप लोगों को हम बताए हैं मैथ्स ट्रिक में, #24 में, #मैथ्स-ट्रिक-24 में बताया गया है ये। तो आप लोग को देख रहे हैं कि मैथ्स ट्रिक यदि पता है तो तुरंत आंसर आप बता दोगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पूछने जा रहे हैं, चलिए जीके का क्वेश्चन कुछ अब पूछ लिया जाए। जीके कौन सा क्वेश्चन तक हुआ? 24 तक हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा क्वेश्चन तक हुआ था? ये 20 नहीं 25 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 आ गया और 26 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों को परेशान करेगा। सिटी ऑफ 7 लेक्स इन द वर्ल्ड, सिटी ऑफ 7 हिल्स इन द वर्ल्ड।
चलिए जल्दी बताइए, सिटी ऑफ 7 हिल्स इन द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? फिनलैंड। तब हाँ, रोम इटली, रोम इटली या इटली सांबर और क्या क्या है आदि सांबर जो भी है, रोम इटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बताइए, इंडिया में मतलब विच सिटी इन इंडिया, विच सिटी इन इंडिया, विच सिटी इन इंडिया is called as twin city, twin sisters कहा जाता है कौन सा शहर को? जल्दी बताएंगे। Which city in India is called as the twin sisters? जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। हम दिख रहे हैं ना सभी बच्चों को? साउंड क्लियर है कि नहीं? सबसे पहला आया है आंसर, हाँ रेशमा दयाल, मतलब रोशनी के घर से। किसके घर से है भाई? चलो जुएल के घर से। सबसे इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। और ये दोनों शहर को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, विच सिटी नहीं, विच प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, विच प्लेस इज कॉल्ड एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। बताओ कौन से जगह को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। जिसका भी देखो आंसर आ गया है पहले, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग कमेंट में खुद ही देख लो ना किसका आंसर पहले आया है। जो कमेंट मेरे पे शो करेगा वो कमेंट आप पे भी शो करेगा। स्विट्जरलैंड, लंदन नहीं है। SWI स्विट्जर, क्या है भाई? स्विट्जर, SWITZ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। 28 नंबर हो गया है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आएगा। अब ये बताओ कि लैंड ऑफ केक्स कौन से कंट्री को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ केक्स? कौन से कंट्री को लैंड ऑफ केक्स कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। कमेंट आ गया कि नहीं? स्कॉटलैंड, MD उमर, स्कॉटलैंड। नानी जी का घर ना, उमर के नानी जी का घर स्कॉटलैंड, सही बताए हो। ये फिनलैंड नहीं है, फिनलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ लेक्स। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच जाएंगे। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। ओरिएंटोलॉजी, सही बताइए हो आपिया। ओरिएंटोलॉजी, आपिया इज राइट। ओरिएंटोलॉजी इज कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंचते हैं और ये देखते हैं, ये क्या देखेंगे? रिक्टर स्केल, RITER, रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर। रिक्टर स्केल को क्या चीज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? अर्थक्वेक, सही बोले हो। इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक का क्या चीज? इस इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी नापने के लिए सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड याद रखना, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापने के लिए यूज होता है रिक्टर स्केल और अर्थक्वेक का इंटेंसिटी नापने के लिए यूज होता है सिस्मोग्राफ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, हु डिस्कवर्ड द डायनामाइट? चलिए जल्दी बताइए, डायनामाइट का इन्वेंशन किसने किया था? जल्दी बताइए, सभी बच्चे फट से बताएंगे। हाँ, अल्फ्रेड नोबेल। आप या सबसे पहले बताइए, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड भाई क्या है? ALFRED, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया था और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, नोबेल प्राइज। चलिए हो गया 32। क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 33 पे पहुंच जाएंगे तुरंत उड़ के हम लोग और जल्दी से बताएंगे। हाँ, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, पूरा नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाएं। चलो बताओ, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज बताओ, चार्ज का क्या यूनिट है? चार्ज का यूनिट में बताओ, चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट, चार्ज का यूनिट जल्दी से बताओ, चार्ज का यूनिट बताओ, कौन बताएगा? कोलम, सही बताए, COULMB, कोलम। चार्ज का यूनिट हो गया कोलम। सबसे पहला आंसर आया अंश रुद्र के यहां से। चलो 34 नंबर पे आ जाएंगे। अब 34 नंबर पे आ जाएंगे तो ये पूछेंगे हम आज वन नहीं पूछेंगे। चलो ये बताओ कि ए इज यूज, चलो ये भी बहुत थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा ना तुम लोग के लिए, इजी क्वेश्चन पूछते हैं जीके में। हाँ, बेबी ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड एज, बेबी ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड एज, चलो जल्दी बताओ, बेबी ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड एज काऊ। सही बताए हो, शर्मा जी के यहां से आंसर आया है काऊ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 आ गया है। टाइम भी ध्यान देते जाओ, 8:25। तो क्वेश्चन नंबर 35 आ गया है हम लोग का। क्या होगा अब क्वेश्चन नंबर 25 में? ये बताओ, लाल बाल पाल में ये बाल कौन है? चलो बताओ, लाल बाल पाल में लाल कौन है? जल्दी बताओ, एक मिनट। बेबी एलिफेंट इज कॉल्ड एज काफ। बेबी एलिफेंट को काफ बोलते हैं, फीमेल एलिफेंट को बोलते हैं ना काऊ, फीमेल एलिफेंट। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप क्या सही बताइए। बेबी एलिफेंट इज कॉल्ड एज काफ, गाय का बच्चा को। अब फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड एज काऊ। ठीक है, आप यह सही बताइए। तुम आप यह देखो, हम लोग को चेक कर ली, देखें, इसीलिए कहा जाता है कि आप सभी बच्चों को कहा जा रहा है कि अच्छे से पढ़ने से देखो, यदि टीचर भी कहीं मिस्टेक कर जाएगा ना तो तुरंत बता दोगे। आप यह सही बताई थी, ठीक है। आप ये नोट कर लेना, बेबी एलिफेंट इज कॉल्ड एज काफ एंड फीमेल एलिफेंट इज कॉल्ड एज द काऊ। ठीक है, चलो हो गया, ये सही हो गया करेक्शन। अब ये क्या था कि लाल बाल पाल में बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहला किसका कमेंट आया है? देखें, सबसे पहला आया है कमेंट, लाल बाल पाल का आंसर आया है सक्षम से, बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, सही से पढ़ने से यही फायदा होता है ना कि यदि टीचर भी बाई चांस कभी मिस्टेक हो सकता है, भाई हमसे गलती हो सकता है, हम भी टीचर है, इंसान है, तो लेकिन यदि बच्चे को आप सही पढ़ाए रहोगे ना तो वही बच्चा आपको करेक्ट कर देगा कि सर देखो यहां गलती हुआ है। चलिए वेरी गुड। और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 35 था ना, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। आप हमको ये बताओ कि पेन का क्या फुल फॉर्म हम बताए थे? पेन का फुल फॉर्म बताओ। हम आप लोगों को बताए थे फुल फॉर्म, पेन का फुल फॉर्म याद है? पेन का फुल फॉर्म क्या बताए थे? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, क्या बताए थे? हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। पेन का फुल फॉर्म प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो गया पेन का फुल फॉर्म। आगे पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंचेंगे और क्वेश्चन नंबर 37 अब हम लोग पूछने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 पूछ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ लेते हैं कि ये बताओ, फादर नहीं पूछेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सभी बता देंगे, तुरंत बता देंगे। बिगेस्ट ओशन, चलो बताओ, बिगेस्ट ओशन कौन सा है? बिगेस्ट ओशन, चलो जल्दी से बताओ। बिगेस्ट ओशन, क्वेश्चन नंबर 37, बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ओशन का क्या नाम है? पैसिफिक ओशन। सबसे पहला बताइए है आरोही। ठीक है, आरोही सही जवाब।
पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। पापा है कि नहीं आरोही तुम्हारे बगल में? पापा बैठे हैं कि नहीं? आरोही जल्दी से बताओ, पापा बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? पापा बैठे हैं? पैसिफिक ओशन। आरोही जल्दी से बताओ, पापा बैठे हैं कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखेंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 अब हम लोग पूछने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा? अच्छा, डेंजर सिग्नल is denoted by which color? बाय विच कलर? ये बताओ कि डेंजर सिग्नल को किस कलर से डिनोट करते हैं? डेंजर सिग्नल को किस, अच्छा पापा नहीं बैठे हैं, रेड कलर से। हाँ राफिया सही बताइए, आफिया चलो रेड कलर से बताइए, तो रेड कलर से लिखेंगे आज हम लोग। रेड कलर इज फॉर डेंजर सिग्नल्स, इसलिए रेलवे सिग्नल्स में भी यूज होता है रेड कलर, ठीक है? रेड कलर, हाँ रेड कलर। अभिनव रेड बना के भी भेज दिया। कार का लग रहा है अभिनव, कार का लग रहा है लाइट निकाल के चिपका दियो क्या? और उमर वाले फूल वाले भैया कहाँ है? लाल वाले फूल वाले भैया को बुलाइए, जल्दी से बताएंगे वो। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 39 बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 में बताओ कि बल्ब इज इन्वेंटेड बाय, या वाज लिख लो, बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक? बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन, सबसे पहले रेशमा दयाल, उसके बाद आफिया। चलो कमेंट बॉक्स में हमको जिसका सबसे पहले नाम देखते हैं हम उसी को नाम बता रहे हैं। सबसे पहला इसमें आंसर आया रेशमा दयाल, फिर आफिया, फिर अभिनव शर्मा, ये सब लोग सही बताए। थॉमस अल्वा एडिसन जो है सबसे पहला बल्ब का इन्वेंशन किया था, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचा जाए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है जल्दी से देखेंगे। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन बना डालना है, और तो जल्दी से देखते जाइए, और सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते जाएंगे, ठीक है? चलिए इसमें बताएंगे हम लोग। फुल फॉर्म बताइए, यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है। चलो जल्दी से बताओ, यूपीएस का फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, सही बताइए आप। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है? मतलब बिना रुके हुए बिजली देते रहना, इस कॉल्ड एज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जल्दी से बढ़कर हम लोग एक चीज पूछ लें अब फिर से। चलिए देखते हैं अब क्या पूछा जाए। चलो इसका बताओ। 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, इसका आंसर बताइए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, आप सभी बच्चे इसका आंसर बताओ। कितना आंसर आया? हाँ 6/7, अर्थात सही बताया 6/7। 42 का मतलब 6 × 7, छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, खत्म, आ गया आंसर, सही है 6/7। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा था? 41, 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे पहुंचते हैं। अब ये बताओ कि ये एक ट्राइंगल है, ये है 3x, ये है 4x, और ये है 2x, ठीक है? 2x। तो फाइंड द बिगेस्ट एंगल, बिगेस्ट कह लो, लार्जेस्ट कह लो, जो कहना है कहो। फाइंड द बिगेस्ट लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल बताओ, सबसे बड़ा एंगल, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल बताओ, जल्दी से बताओ, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल, जल्दी से बताओ। 4, 9, नहीं, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल निकालना होगा ना तुमको पहले। नहीं, गलत है। 4x नहीं, इसका डिग्री में बताओ, सबसे बड़ा एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल इन डिग्री में बताइए, सबसे बड़ा एंगल डिग्री में कितना होगा? 80 डिग्री। चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। तो पहले क्या करोगे? 3x + 4x + 2x = क्या करोगे? 180, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो 9x = 180, x = 180 डिवाइडेड बाय 9 हो गया था 20। और यहाँ पर बिगेस्ट एंगल कौन है? अथर का शायद सही था, सबसे पहला आंसर बताया था
अथर बताएगा। हाँ अच्छा, बिगेस्ट एंगल कौन सा होगा? बिगेस्ट एंगल होगा 4x, तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, 4x, ठीक, 80 डिग्री। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंचते हैं और बहुत जल्दी अब हम लोग 50 तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाया जाए और जल्दी से पूछ लिया जाए कि 50 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। चलो ये बताओ, इस फिगर को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, इस फिगर को क्या कहते हैं जिसमें 5 साइड है? बताओ, जिसमें 5 साइड है, इस फिगर को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, इस फिगर को क्या कहेंगे? पेंटागन। सबसे पहला आया है आंसर सक्षम, पेंटागन, पेंटागन। चलिए हो गया 44 नंबर। 44 नंबर में 2 पावर x इज इक्वल टू 64 दिया है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। चलो जल्दी बताओ वैल्यू ऑफ x, चलो जल्दी जल्दी बताओ वैल्यू ऑफ x, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, जल्दी से आंसर बताएंगे। वैल्यू ऑफ x 8 आएगा, वैल्यू ऑफ x 8 आएगा। चेक करके देख लो, गड़बड़ है, गड़बड़। 2 का पावर गड़बड़, 8 गलत, 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 8 गलत है। क्या आया है? 8 गलत आया है, सभी बच्चों का 8 गलत आया है। 32 गलत, गलत है, उमर गलत, 8 गलत है, 32 गलत है, 32 गलत है, रॉन्ग है। x का वैल्यू बताना है आपको, 32 रॉन्ग है, 32 रॉन्ग है। सभी लोगों का आंसर गलत आ रहा है, आप चेक करके देखो, 6 सही है। 2 पावर x इज इक्वल टू 64, तो 64 को हम लोग यदि तोड़ेंगे ना तो ये क्या आएगा? सही से समझो पहले, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, कितने बार में काट दिए, गड़बड़ कटा गया है थोड़ा सा। चलो यहाँ चेक कर देते हैं। 2 पावर 6 होगा, इसलिए देखो क्योंकि 64 है ना, इसको तोड़ो तुम। 32 2 से करेंगे, 16 2 से करेंगे, 8 फिर 2 से काटेंगे, 4 फिर 2 से काटेंगे, 2 2 से काटेंगे, 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 64 को क्या लिखा जा सकता है? 64 का मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? 64 का मतलब हो सकता है 2 पावर 6, तो ये 2 2 कट गया, x का वैल्यू 6, तो ये आ गया आपका आंसर, x का वैल्यू 6। तो सबसे पहले आंसर जिसका भी आया होगा, सबसे पहला आंसर आया था शायद, सबसे पहला आंसर आया था अथर्व का, ठीक है, 6। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 45 आपको क्या बताना है, ये आपको बताओ कि प्रोटॉन और, चलो प्रोटॉन इसमें नहीं पूछेंगे, आप हमको ये बताओ कि थर्ड सेल ऑफ एटम, थर्ड सेल ऑफ एटम का नेम क्या है? थर्ड सेल ऑफ एटम का नेम क्या है? चलो ऑप्शन दे देते हैं, KLMN, कौन सा है बताओ? ये कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, कौन सा सेल है इसमें? थर्ड सेल कौन सा है बताओ? KLMN में थर्ड नंबर का सेल कौन है? KLMN में थर्ड नंबर का सेल कौन है? ये है, ठीक बोले हो, थर्ड नंबर का सेल, क्योंकि ये फर्स्ट होता है लाइन से, ये सेकंड होता है और ये फोर्थ होता है। तो थर्ड नंबर का सेल हो गया, थर्ड नंबर का सेल हो गया M सेल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे पहुंचते हैं। ये आप बताइए कि सिंबल ऑफ गोल्ड का सिंबल क्या होता है? चलो गोल्ड का सिंबल क्या होता है? ऑप्शन दे देते हैं आपको, AG, AU, HG और H। चलो बताओ इन चारों में से कौन सा सही है? सिंबल ऑफ, हाँ, उमर सही बताए हो, MG गलत है, उमर इज रॉन्ग, प्रदीप, हाँ, रुद्र सही बताया है। AU गोल्ड का सिंबल होता है, AU, ठीक है, गोल्ड का सिंबल AU। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाएंगे और जल्दी से देखेंगे क्योंकि टाइम बच गया है सिर्फ 2-3 मिनट का, जल्दी से देख लो, तो फटाक से बताएंगे और जल्दी से बताओ, ठीक। आप हमको ये बताओ कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन क्यूब में कितना फेस होता है? क्यूब में कितना फेस होता है? चलो जल्दी से बताओ, ऑप्शन दे दें, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 10, 6, 8, 5, 10,
5 और 10, 6 8 5 10। चलो जल्दी बताओ। 6 फेस सही बताओ। 6 फेस होता है, सबसे पहला बताया है अतः, ठीक। 6 फेस होता है इसका, ठीक। सभी बच्चे जो है, अब देखो सभी बच्चे बता रहे हैं, बस 1-2 सेकंड का फर्क रहता है, कोई बात नहीं, सभी बच्चे सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आप ये हमको बताओ कि ये बताओ, चलो जल्दी से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, कि सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेथ? इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी। चलो 3 ऑप्शन हम दे दिए आपको, बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो सक्षम सही बताया है, पहला आंसर सक्षम सही बताया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, और ये होता है पेरीमीटर का, और ये फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है। 49, क्वेश्चन नंबर 49, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गया है, जल्दी से देखेंगे। लास्ट का 2 क्वेश्चन बच गया है, आप सभी बच्चे जो है जल्दी से सही आंसर बताइएगा, लास्ट का 2 क्वेश्चन, ठीक। दे हम, चलिए ये बताइए कि इंडियन फ्लैग हो गया, इसका इंडियन फ्लैग का ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या होता है? ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या होता है? चलो इंडियन फ्लैग का ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या होता है, जल्दी बताओ। 3:2 गलत जवाब है, 3:2 गलत जवाब। लेंथ इंटू ब्रेथ हम पूछ रहे हैं, ब्रेथ इज टू लेंथ का हम वैल्यू पूछ रहे हैं, ब्रेथ इज टू लेंथ का वैल्यू हम पूछ रहे हैं, रेशियो ब्रेथ इज टू, हाँ अप्रोच प्रवीण, जिसके घर से भी अप्रोच प्रवीण जो भी है, ये सही आंसर बताए हैं 2:3। क्योंकि यदि ये होता है, मान लो फ्लैग है, ये होता है 3 और ये 2, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, तो हम क्वेश्चन में क्या पूछे हैं वो ध्यान दो ना। हम ब्रेथ पहले पूछे, पहले ब्रेथ फिर लेंथ, 2:3 इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे जो है अब जल्दी से सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन भी आ गया है। चलो ये बताओ जल्दी से सभी बच्चे कि फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर, चलिए जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म। न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म बताएंगे, जल्दी से लिखिए कॉपी पे और सभी से जल्दी से बताइए क्या होगा फुल फॉर्म। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो हो गया, उसके बाद पेपर का कौन, हम बताएंगे, पेपर पे लिख के बताओगे, जल्दी लिखो। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो गया, उसके बाद वाला एमडी उमर गुलाब फूल वाले भैया जल्दी से लिखेंगे। नहीं, हाँ ये प्रेजेंट एंड पास्ट के बाद भी गड़बड़ लिख दी करिश्मा यादव और बाकी बच्चे पूरा फुल फॉर्म गड़बड़ बता रहे हैं, सभी बच्चे गड़बड़ बता रहे हैं। फुल फॉर्म, पूरा फुल फॉर्म बताइए। लास्ट का 2-3 लेटर भूल गए हैं क्या आप लोग? लास्ट का 2-3 लेटर का लग रहा भूल गए हैं। हम बताएं क्या? NEW का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यहां तक तो सही है। चलिए इसके बाद का क्या होगा? हाँ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्टिंग, एवरी नहीं इवेंट रिपोर्टिंग, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट, एवरी नहीं इवेंट, एवरी नहीं होता है अच्छा, इवेंट रिपोर्टिंग, प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्टिंग सब हो गया। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ प्रेजेंट पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म, और ये आज हम लोगों का हो गया 50 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट। टाइम देख लीजिए आप लोग, एग्जैक्ट 50 मिनट में 50 क्वेश्चन भी बना दिए, देखें। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है और अपने स्पीड को बढ़ाना है। जाते जाते हम एक ट्रिक का क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं कौन बता सकता है। चलिए ट्रिक का क्वेश्चन ये है, ट्रिक का क्वेश्चन ये है कि 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 25, 3 इज इक्वल टू 125, 4 इज इक्वल टू 625। तो 5 इक्वल टू कितना होगा? 5 इक्वल टू कितना होगा जल्दी बताइए। 5 इक्वल टू यहां कितना होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर आएगा।
जल्दी बताएंगे। अभिनव यादव बता रहे हैं 1 सही बता, 1 भी सही है क्योंकि 1 इज इक्वल टू 5 है तो 5 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। ट्रिक क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख दोगे, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 1। तो इसका देखो दो आंसर हो सकता था, दो आंसर हो सकता था। एक आंसर तो हो जाएगा कि 1 इज इक्वल टू 5 तो 5 इक्वल टू 1, और एक आंसर हो सकता था कि जैसे 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, 125 5 जो 625। अब 625 को भी 5 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, 3125। इसका आंसर 1 भी हो सकता था और 3125 भी हो सकता था। चलिए एक और ट्रिक का क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, देखते हैं कौन बताता है। चलिए ट्रिक का क्वेश्चन ये आप हमको बताओ, पूछें तो ट्रिक का क्वेश्चन देखो, हम भूल गए क्या पूछना था ना। ट्रिक का क्वेश्चन क्या था, चलो याद नहीं आया। तो ये आप लोग देख लिए हैं, कहां गया भाई, हाँ ये ट्रिक वाला क्वेश्चन आपको आ गया। तो 1 भी हो सकता था और 3125 भी हो सकता था। तो आज आप लोग सभी बच्चे ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं और सभी बच्चों का फिर से एक बार थैंक्स कि आप लोगों ने इतना, अभी लगभग 4 महीने से आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस को हम लोग के साथ साथ करते जा रहे हैं, और हम लोगों का मतलब जो चैनल है डीजे क्लासेस वो भी 4000 वॉचिंग आवर कंप्लीट भी हो गया। तो सभी बच्चे जो है इसी तरह से लगे रहिए। और कल जो है कौन सा है, सरस्वती पूजा है। तो सरस्वती पूजा है सभी बच्चों के लिए। आप लोगों का कल स्कूल हॉलीडे रहेगा, ठीक है। अभी मैसेज कर दिया जाएगा। तो कल सभी बच्चों को हैप्पी सरस्वती पूजा। और आप लोगों को मैसेज अभी हम कर देंगे, छुट्टी रहेगा कि नहीं रहेगा अभी कुछ देर बाद आप लोग ग्रुप में चेक कर लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का कल जो है ऑनलाइन क्लास का हॉलीडे रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर होगा, आवाज होगा, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस का कल हॉलीडे रहेगा, ठीक है। और यदि हॉलीडे नहीं हुआ तो ग्रुप में आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि पढ़ाया जाएगा, ठीक। जैसा होगा आपको मैसेज कर दिया जाएगा। लेकिन कल जो है हम लोग जो है आप लोगों को एक सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। वो सरप्राइज आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, क्या रहेगा वो कल ही बताया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।